आदि सगर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सगर जी महाराज की, वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का ये रेण सार चल रहा है। उन्होंने कल बताया था कि हम क्रिया करें और क्रिया के साथ यदि हमारी श्रद्धा नहीं है, यदि हमारी आत्मभावना नहीं है, तो हमारी वो क्रियाएं मोक्ष में कारण नहीं बनेंगी। और कल तो यहाँ तक भी कहा था कि जो साधु हैं, यदि वो आत्मा को नहीं देखते, नहीं जानते, नहीं मनन करते, उनका श्रद्धान नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत बड़ी साधनाएं करने के बाद भी वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने इस उद्देश्य को लेके ये धारण किया था। यानी उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। निर्वाण के लिए आत्म साधना भी आवश्यक है। बहिरंग साधना के साथ क्या है, आत्म साधना भी साधक है, साधना भी है ना, आवश्यक है। तो जैसे कि आपको भी मालूम है कि आप यदि दूध को तपाते हो तो अकेला दूध तपता है कि तपेली भी तपती है? कि तपेली अगर तपेगी कि दूध नहीं तपेगा? दोनों तपेंगे ना। ऐसे ही ध्यान रखना, मात्र बहिरंग साधना और अंतरंग साधना, कौन सी साधना? बहिरंग साधना, अंतरंग साधना, दोनों युगपत होना चाहिए। जैसे जैसे तपेली तपती है वैसे वैसे दूध भी तपता है। क्या है? जैसे जैसे तपेली तपेगी वैसे वैसे दूध तपेगा। दोनों एक साथ युगपत होते कि नहीं होते हैं? ऐसे आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हम जो है आत्म भावना के बिना मात्र बहिरंग क्रियाएं करते रहेंगे तो कल्याण हो सकता है क्या? आज यही हो गया, बोले हम पूजा कराए। अब कहीं पूजा तो कराए, मन नहीं लगा तो क्या मतलब हुआ? पूजा कराए, यदि भाव नहीं लगे तो क्या मतलब हुआ? ऐसी साधना कर ली, बहिरंग साधना कर ली, त्याग तपस्या कर ली, और उसके बाद आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं किया तो कोई मतलब का नहीं है। कसायों का समन भी होना आवश्यक है। ध्यान रखना, ये आत्मा से बहिरंग परिणतियां हैं, ये कसाय आदि, विषय आदि, आत्मा नहीं है। क्रोध आदि, मोह आदि किसमें है? आत्मा में आ जाते हैं, पर आत्मा के गुण नहीं है ये। आत्मा की विभाव और संयोग, ये कहा जाए आत्मा की संयोग वस्तुएं हैं ये। संयोग का वियोग होता है। अगर एक प्रश्न भी हो सकता है, देखना बहुत अच्छी बात ये सामने निकल के आ रही है। बोले भगवान जो बन जाते हैं, सिद्ध परमात्मा जो हो जाते हैं, शुद्ध परमात्मा हो जाते हैं, उनके अंदर क्रोध क्यों नहीं? उनके अंदर राग क्यों नहीं? उनके अंदर राग क्यों नहीं? उनके अंदर द्वेष क्यों नहीं? क्योंकि कर्म ही खत्म हो गए भैया। अब राग द्वेष कहाँ से आएंगे? जो आत्मा शुद्ध हो जाती है उसके अंदर ये कोई चीज़ें नहीं रहती। जैसे शुद्ध पानी में कचरा होता है क्या? शुद्ध पानी में कचरा होता है क्या? नहीं होता है। और कचड़े वाला शुद्ध पानी कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है। ऐसे ही ध्यान रखना, अब जिस राग देश अपन में हो सकता है, यानी जिस संसारी जीव के कर्मों का सद्भाव है, यानी कर्म सापेक्ष दशा है, उसमें अशुद्धपना होता है। कर्म निरपेक्ष पने में कहीं भी ये रागादि द्वेषादि भाव हो ही नहीं सकते। आप कितने ही कहो कि भगवान को हमसे राग हो गया है, हो ही नहीं सकता। बोले कितना भी आप कर लो, आप भगवान बीतरागी हैं, राग बीत गया। ये कहा जाए कि सारे कर्म बीत गए, उनके कर्म समाप्त हो गए, और यहां तक कि कर्म अब उनमें चिपकने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि उनका कर्म बंद होने का मूल कारण कोई होता है तो वो है राग।
रत्तो बंददी कम्मम। संसार में बंद कौन कराता है? राग। राग ही बंद कराता है, जिसने राग को ही समाप्त कर दिया है। और सुनना, राग के समाप्त होने पर या मोहिनी के समाप्त होने पर अनंत सुख की प्राप्ति होती है। लोगों की विपरीत धारणा है, राग बढ़ाएंगे तो सुख मिलेगा। क्या बोलते हैं? जितना राग बढ़ता जाता है उतना सुख मिलता जाता है। ये तो आपका सुखाभास है। जितना राग बढ़ता जाता है उतनी टेंशन हो जाती है, उतना दुख मिलता है। आप दुखी हो गए हो, पहले आप सुखी थे। छोड़ने से व्यक्ति सुखी होता है, नष्ट होने से व्यक्ति सुखी होता है। उसकी विकल्प बुद्धि समाप्त हो जाती है उस विषय में, तो वो सुखी हो जाता है। समझना, जैसे हम लोग ही हैं, छोड़ दिए परिवार को, अब परिवार की टेंशन समाप्त, कौन का क्या हो रहा है, किसके घर में सूतक पातक हो रहा है, अपन को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कहाँ का व्यवहार, कहाँ का निभाना, क्या करना, सुनना। और अब आप लोग मानते नहीं हो, सो विजय भैया अब कर लिया विवाह, अब जाओ दो ही घर में, रोने भी जाओ और हंसने भी जाओ। और एक जगह नहीं जाओगे तो विकल्प, आपको विकल्प नहीं तो अन्य को विकल्प। संबंध बनाने में, राग बढ़ाने में दुख ज्यादा होता है, और संबंध जिन जिन से बढ़ने लगते हैं तो और ज्यादा दुख हो जाता, बड़ी टेंशन का काम हो जाता है। लोग सोचते जरूर हैं। सुनो, जैसे हम लोगों के लिए कहीं भी चले जाओ, सुनो, किसी भी कमरे में बैठे रहो, उठे रहो, अब कुछ है ही नहीं है तो ताला लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? कहीं भी आराम से चले जाओ। अब आप बिना ताला के लगा के जाओ तो फिर बताओ, आप तो घर भी नहीं छोड़ पाते हो। वो तो ठीक है, पर बता रहे आपको दिखना, जितना संग्रह कर लेते हो, कह रहे ना, संयोग करना, मोह करना, इससे टेंशन बढ़ जाता है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये सब दुख के कारण होते हैं। संयोग ये दुख के कारण होते हैं। इन संयोग को क्या है, राग भाव कम करने के लिए आत्म भावना की जाती है, एकत्व भावना की जाएगी। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। और साथ में चला भी गया तो एक से कर्म साथ में ले नहीं जाता, सब अपने परिणाम अलग अलग भोगते हैं। समझना, साथ में जन्म भी होता है, कई 2 या 3 बच्चे भी साथ में जन्म लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो अपन देखते ही हैं, श्वान और कहीं और भी जीवों का कई एक साथ बच्चे पैदा होते हैं, भले संयोग एक साथ पैदा हुआ हो या एक साथ रहे हो, उस गर्भ में भी रहने के बाद भी कर्म एक से नहीं होते। और यहाँ दूसरी ही बात कर रहे हैं कि आत्म भावना के बिना किया गया सारा तुम्हारा चारित्र क्या है, सारी की गई तपस्या ये निरर्थक होगी। इसलिए आत्म कल्याण पहले देखना है। सुनना, उदासीन रहना है किससे? संसार शरीर भोग से। नहीं तो बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि आत्म भावना करना है, तो क्या होता है, ये देवशास्त्र गुरु से सबसे उदासीन हो जाते। इसमें उत्साह होना चाहिए। देवशास्त्र गुरु में उत्साह, और संसार शरीर भोग से उदासीन। ऐसा नहीं है कि मुंह लटका के बैठ गए तो साधना हो रही, ये कोई मुंह लटकाने वाली साधना नहीं होती है। प्रसन्न रहो, क्या रहो, हाँ, हंसना भी नहीं है, रोना भी नहीं है, क्या रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंद भाव रखना है, प्रफुल्लित भाव रखना है, उत्साह रखना है। और जब उत्साह रहेगा ना, समझना, तो आपका एक मन अलग ही लगेगा। उत्साह में क्रियाएं अलग ही होती हैं और अनुत्साह में क्रियाएं एक अलग होती हैं। हाँ ठीक है, चले जाएंगे, कर लेंगे, हाँ है तो है, नहीं। और एक भक्ति से की गई और उत्साह से की गई बहुत सी कर्मों की निद्रा होती है। और सुन लो, भोजन भी जो है ना उत्साह से किया जाता है तो वो शरीर के लिए बहुत हितकारी होता है।
और अगर गरिष्ठ और बहुत आप ये कहा जाए शक्तिशाली भोजन भी करना चाहो और रो रो के करोगे या अनुत्साह से करोगे तो उसमें से भी वो पदार्थ नहीं मिल पाएंगे, पौष्टिकता नहीं मिल पाएगी जिससे कि आपका कार्य होना है। ये शरीर की ग्रंथियां भी बहुत से काम करती है। ऐसे ही ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में उत्साह होना चाहिए। किसमें? चारित्र्य के साथ उत्साह होना चाहिए। यानी आत्मज्ञान के बिना कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कल भी बताया था कि पे मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजाओ, पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पाओ। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये किसके लिए कर रहे हो, ये भी बात सोच लेना चाहिए। ये मंदिर में आते हो, पूजा किस लिए कर रहे हैं? हम लोगों ने चारित्र धारण किया है, किसके लिए कर रहे हैं? ये प्रसिद्धि के लिए नहीं है। आज ही आया प्रसिद्ध, जो प्रमाण से सिद्ध होता है उसे प्रसिद्ध बोलते हैं। प्राकार से थे प्रमाण और सिद्ध का अर्थ है सिद्ध। जो प्रमाण से सिद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध। ठीक है ना? जो प्रमाण से सिद्ध होता है वो प्रसिद्ध होता है। इसीलिए ध्यान रखना, हमें प्रमाण से सिद्ध होना है, ज्ञान से ज्ञान भी होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान के बिना सिद्धि होती कहाँ है? और हम साधना किस लिए कर रहे हैं? आत्मज्ञान की, आत्मकल्याण के लिए, मात्र बहिरंग प्रसिद्धि के लिए नहीं तो जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, जो ख्याति लाभ आदि पूजा आदि के लिए जो किए जाते हैं, ये बहिरंग जो चारित्र धारण किया जाता है, ये सब खोटा चारित्र कहलाता है। ऐसा अपन अनंत बार कर चुके हैं। इसीलिए आत्मज्ञान के बिना, आचार्य महाराज ने कह दिया, आत्मज्ञान की भावना के बिना दुख ही दुख मिलेगा। और कई लोग होते हैं, सुनो, जो वैराग्य धारण तो कर लेते हैं, वैराग्य धारण करने के बाद या दीक्षा व्रत आदि को लेने के बाद फिर कहते फंस गए, पछताते। क्यों पछताते हैं? कि वैराग्य शून्य थी, आत्मज्ञान शून्य था। वे आए थे कि हमारे यहाँ प्रसिद्धि हो, पूजा हो, प्रतिष्ठा हो, इसके लिए क्या है, हम महाराज बने थे या हम त्यागी बने थे, इसीलिए तो त्याग किया था। बोले कोई पूछ ही नहीं रहा। क्या है? कोई पूछ ही नहीं रहा। समझना, जब कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम क्यों करें साधना? ये भावना आत्मज्ञान के बिना होती है। आत्मज्ञान से देखो, चाहे कोई पूछे या ना पूछे, जैसे परिणाम होंगे, जैसी भाव दशा होगी, वैसा आश्रय होता है और वैसा बंद होता है। भाव दशा बेकार है और चाहते हो अच्छा, आश्रय चाहते हो अच्छा, और योग है खराब। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का सूत्र है, शुभा पुण्य से और अशुभा पापस्य। विश्लेषण करके बता रहे हैं, शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से, अब ध्यान रखना, आप अशुभ कर रहे हो, चाहते हो कि पुण्य हो जाए। मन वचन काय कैसे हैं आपके? अशुभ। आश्रय कैसा होगा? अशुभ होगा। अब शुभ कैसे हो सकता है? परिणामों में संक्लेशता है, समझना। तो पुण्य का आश्रय होगा कि पाप का होगा? ये भी हम आपको प्रमाण से ही बता रहे। आत्ममीमांसा में लिखा है, विशुद्धि संक्लेश सांगम चेत। विशुद्धि से पुण्य आश्रय होता है और संक्लेशता से पापाश्रय होता है। जैसा उपयोग रहेगा, जैसा उपयोग रहेगा वैसा आश्रय होगा, वैसा बंद होगा। इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य भगवान यहां पर समझाते हैं, आत्मा की भावना रखना चाहिए। आत्मा की भावना पहले ही रखना चाहिए। क्या है? अगर आत्मा की भावना नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य महाराज ने भी लिखा है, आहिदम का दव्वम, एक गाथा ही है, आहिदम का दव्वम जदि सके परिदम का दव्वो, आहिदम परिहदादो
आहिदम सुदिठम कादव्वम, यानी सबसे पहले आत्मा का हित करना चाहिए, फिर समय रहे तो पर का हित करना चाहिए। अनादिकाल से हम पर का हित करते हुए आए हैं। सुनना, अब यहां पर आपने अपने हित की तो बात एक तरफ गई, अपन परहित की बात ही सोचते रहते हैं, और यही सब जगह लिखा है अनादिकाल से। सबसे पहले स्वार्थी नहीं बनना, फिर भी स्वार्थी बनना। क्या है? स्वार्थी नहीं बनना, फिर भी स्वार्थी बनना। जो स्वार्थ दिखता है, अपना मतलब किया और चले गए, वो स्वार्थपना नहीं, पर स्वयं का कल्याण वाला स्वार्थपना होना चाहिए। अगर हमारा कल्याण होगा, यानी हम अपने कल्याण के लिए सोचेंगे, तो उसमें दूसरों का कल्याण है। जैसे हम सोचेंगे व्रत लेना है, सुनो, और हमने व्रत लिए या हम व्रतों का पालन कर रहे हैं, भावों को संभाल रहे हैं, तो अपना हित हो रहा है कि नहीं? कि हम अपने भावों को संभालेंगे तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं? आश्रय अच्छा होगा कि खराब? अच्छा होगा। और माना कि हमने संक्लेशता में कोई कार्य किया, दूसरा भी संक्लेशित है, उसके लिए अपन ने कार्य किया, उसके भी परिणाम बिगड़े हैं और हम और परिणाम और बिगाड़ रहे हैं। या अपन हिंसाएं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इससे अपन को लग रहा है कि हमने कार्य कर दिया है, पर ध्यान रखना, अपना भी क्या कर रहे हो? बुरा कर रहे हो, और जिसकी हिंसा कर रहे हो वो भी आपको बदला लेने के लिए बैठा रहेगा। नरकों में यही होता है। आपको हमें तो मालूम नहीं कि पानी भी छान के पीना चाहिए था, देख के चलना चाहिए था, पंखा आदि नहीं चलाना चाहिए थे, और हिंसा की वस्तु नहीं करना चाहिए। बोले की है तो अब तो भोगना ही पड़ेगा, तुमने हमें मारा है तो हम तुम्हें मारेंगे। आप समझ रहे थे कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, ठीक है? अब ध्यान रखना, अभी आप कभी वो योग बना था आपका, शायद देखी हो, माने नरक की पिक्चर देखी हो, जो फिल्म दिखाई गई थी, या वो बनाया गया है कि खूब आलू खाए थे आपने, उस समय तो ध्यान नहीं दिया, फिर आपको वो भी गरम गरम खौलते हुए तेल में या पानी में पकड़ के सीधे डुबा देंगे, देखा था? फिर क्या हालत होगी? आप तो अकेले हो, पर उस दशा को क्यों नहीं देख रहे थे जो स्वयं के ऊपर घटित होती है? आपको थोड़ा सा गर्म पानी अगर डल जाए, गर्म तेल अगर शरीर पे चल जाए, तो कैसा फौला हो जाता है, कैसी वेदना होती है। आपने तो सीधा बंद किया और क्या है, सीटी लगाई, और या सीधा सीधा ढक्कन लगाया, बंद करके आप तो आराम से कर रहे हो। और कई लोग तो रात में भोजन कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, कोई अंडा खा रहा है, कोई क्या बख्श कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, सोचना उनको विवेक ही नहीं है। एक बूंद शराब में, अभी विचार नहीं आ रहा आपको, एक बूंद शराब में 7 गांव के जलाने बराबर पाप लगता है। 7 गांव में जितने जीवों का हनन होता है, एक बूंद में उतने जीवों का हनन होता है। विचार करना, बहुत सी वस्तुओं में जो शराब या अल्कोहल मिलता है, ये जब फंगस आदि जीवों से बनाया जाता है, इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसमें जीवों की हिंसा होती हो और त्रस्त जीवों की हिंसा होती हो, ये अगर आज बुद्धिपूर्वक बचा लोगे, अपना भी आत्मा का हित हो जाएगा, ठीक है, अपने कल्याण के लिए भी हो जाएगा, ऊपर का भी कल्याण बचेगा। अन्यथा क्या हो रहा है, बिना देखे कार्य कर रहे, अपन बिना देखे कार्य कर रहे, विवेक होने के बाद भी अज्ञान में कार्य कर रहे, ये सब मिथ्यात्व है। अज्ञान भी 5 प्रकार का होता है ना, मिथ्यात्व, उसमें अज्ञान भी एक मिथ्यात्व है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। अज्ञान नाम है ना, ये सब कुनय है या खोटा मिथ्या ज्ञान है। हमें ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं किया था ज्ञान? क्यों नहीं किया था ज्ञान? की शराब की एक बूंद में, विचार करना, शहद की एक बूंद में
7 गांव के जलाने बराबर पाप लगता है। बहुत सी औषधियाँ आप ऐसे खा रहे हो जिनमें एल्कोहल है। बहुत से ऐसे कैप्सूल आते हैं जो मछली के तेल से बनते हैं, फिश ऑयल बोलते ही। जिलेटिन अलग है, फिश ऑयल अलग है। जो कैप्सूल का ऊपर का कवर होता है उसका नाम है जिलेटिन। विचार करना, अब वर्तमान में आत्मित नहीं देख रहे, मात्र शरीर का रोग देख रहे हैं और बहुत सारी चीजें। ध्यान रखना, हम लोग भी तो इस संसार में रह रहे हैं। आपसे तो बहुत सी सुविधाएं कम उपयोग कर रहे हैं। औषधि भी जो है ना, और ध्यान रखना, औषधि भी यद्यपि लेते नहीं हैं, और लेते हैं तो वो प्रासुक होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। समझा? और एक और बात बताएं, औषधि तो ठीक है, आप आहार को औषधि बना लोगे, सुनो, आप स्वस्थ हो जाओगे। एक तरफ से एक अनिष्ट आहार भी कर रहे हो, उससे आत्मा का हित नहीं हो रहा। एक तो आहार भी अनिष्ट कर रहे हो, ऊपर से दवाई भी अभक्ष ले रहे हो। डबल डबल पाप। मैंने जितना बन सके लोग समझते हैं पाप कर जाओ। यही तो है कि पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध कर रहे हैं लोग। आत्मित नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? पुण्य के उदय में पाप कार्य कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे लोगों ने चातुर्मास में बहुत सारा लाभ लिया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको मालूम नहीं कि चतुर्मास हो रहा है। पुण्य का उदय है कि नहीं? पुण्य का उदय चल रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? ये दशा है हमारी। आत्म कल्याण कर रहे हैं क्या? बोले सीजन पे सुन लो, सीजन पे दुकान बंद कर ली, सीजन को छूट गया तो सब कुछ छूट गया, पूरा वर्ष ऐसे ही निकल जाएगा। ध्यान रखना, इतना तो आपको विवेक होता है कि सीजन का ध्यान रखते हो, पर आत्महित का ध्यान रखना चाहिए, ये छोड़ देते हो। तो सबसे पहले आत्महित करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए। अगर शरीर का सुख भोगते हो तो इसमें भी आत्मा का कल्याण नहीं होता। सुन लो अच्छे से। बहुत लोगों की धारणा है काया राखे धर्म। क्या है? आप जैन हो क्या? आप जैन हो क्या? मात्र शरीर का सुख चाहते हो, शरीर का सुख चाहते हो, आत्मा का सुख पहले है। क्या है? देखना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया, ये जीव सुपकाराय तद्देह सपकारकम। यदि तुम आत्मा का हित करोगे तो शरीर का अहित होगा, और यद्देह सपकाराय तज्जीव सपकारकम। यदि तुम देह का सुख चाहते हो, देह की सुविधाएं चाहते हो, तो आत्मा का अपकार होगा। अब करो उपकार और अपकार। और आज बहुत सारे लोग शरीर का ही उपकार करते हैं, शरीर का ही आप सुविधा देना चाहते हो, जिससे आत्मा का अपकार होता है। शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते हो, आत्मा का हित नहीं होता है इससे। अगर ध्यान रखना, त्याग तपस्या में शरीर का हित होता है, क्योंकि कर्म बंध जहाँ नहीं होते हैं वहाँ आत्मा का कल्याण होता है। जहाँ निर्जरा होती है वहाँ आत्मा का कल्याण होता है। तो निर्जरा वाले काम नहीं करना चाहते हैं, पुण्य आश्रय वाले काम करना नहीं चाहते हम। सुनो, अशुभ और पाप वाले कार्य करना चाहते हैं। अशुभ के लिए इकट्ठा कर दो, पैर रखने जगह नहीं मिलती। राजेश भैया, तुम सोच लो कि विधान दान में लोग इकट्ठे हो जाएं, पूजा में इकट्ठे हो जाएं, तो ढूंढना पड़ता है। हम तो सोच रहे थे कि शरद पूर्णिमा पे तुम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, तो कब इकट्ठे हो पाओगे? ये सब क्या है? ये नाम चिल्लाना, ये सब क्या है? बताएं क्या है? दूसरे के नाम से अपने सुखों को भोगना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, अपने प्रसिद्धि करना, यही रह गया है बस।
अगर लगन होती तो सुबह से दिखते आप। समझो आप बात को। यानी जब जब धार्मिक क्रियाएं आती हैं, जब जब पुण्य का आश्रव का कारण बनता है, जब जब कोई विधान आदि की आयोजनाएं होती हैं, सुनना, जो स्वयं हमारे कर्म का हेतु है, ये सोच लेना चाहिए बहुत अच्छा हुआ, कम से कम हम करते तो बहुत मेहनत करना पड़ती, और पूरी समाज मिलके कर रही है तो कम से कम थोड़े थोड़े लोग करके सहयोग करेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। पर क्या है भैया, जो धार्मिक क्रियाओं में उदासीन है वो आत्म कल्याण नहीं कर पा रहा। उदासीन किस में होना चाहिए? बोले उदासीन आश्रम बन गए ना। कौन से आश्रम भैया? मुंह लटकाने वाले नहीं है कि हाँ वहां बैठ गए, मुंह लटका लिया, हाथ में जाप पकड़ ली से उदासीन आश्रम हो गया। अरे धार्मिक क्रियाओं में उत्साह होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। आनंद में तो ऐसा भी है कि स्वधर्मेंद्र तक नृत्य करने लगता है। आनंद तो ऐसा भी आता है कि स्वधर्मेंद्र भी भगवान का वो बालक वाला रूप देखने के लिए इतना तरसता है कि पहले तो वो खूब मांगता है। कई बार आपने देखा होगा मंचों पे, वो नाटक नहीं है, यथार्थ है। क्या है? यथार्थ वस्तु है। एक मोक्ष मार्गी की ऐसी ही ललक होती है। जैसे एक रागी जो है ना, अपनी प्रिया से मिलना चाहता है, एक समय भी उसको बहुत बड़ा लगता है, 1 घंटा भी बहुत बड़ा लगता है, समझना। ऐसी स्थितियां एक रागी और मोही की दशाएं आपने मिली हैं, देखी हैं। बड़ा मुश्किल होता है, एक एक दिन निकालना मुश्किल होता है। ऐसी ध्यान रखना, जिसको क्या है भगवान की ललक बन जाती है, वो सोचता है कैसे निमित्त मिले। जब हम ऐसे आयोजनों को करें जिससे कि हमारा धर्म ध्यान बढ़े, क्या हो, उससे धर्म ध्यान बढ़ेगा, आत्मा का हित होगा, पाप बढ़ेगा, आत्मा का अहित होगा। सुनना है? कोई लोग सोचते हैं कि उपासना करना पड़े, और कोई लोग सोचते हैं कि उपास करना पड़े। मोक्ष मार्गी दीक्षा चाहता है, मोक्ष मार्गी साधना चाहता है आत्म कल्याण के लिए। किसके लिए? किसके लिए? कर्म निर्जरा के लिए, आत्म कल्याण के लिए। पर ध्यान रखना, प्रसिद्धि और कसाय के लिए ये कभी चारित्र और उपास आदि नियम व्रत नहीं लेना, नहीं तो ये सब अनशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समझना। नहीं तो ये कसाय के कारण कहा जाएगा, प्रसिद्धि के लिए कहा जाएगा। करना चाहिए आत्मसिद्धि के लिए। आत्मसिद्धि ही प्रसिद्धि है। आत्मसिद्धि नहीं है तो प्रसिद्धि किस काम की? सुनो, हमें लोग को भी मालूम है कि सब बैठे हैं, जब तक सब दिख रहा है, गमन हो जाएगा, आंख बंद हो जाएगी तो कौन देखने वाला है? इसलिए भैया आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण के कार्य करो, पापों से बचने का प्रयोजन करो, पापों को करने का प्रयोजन नहीं करो। ये बहुत अच्छा है कि हम लोगों को संतों का समागम मिलता रहता है, और संतों के समागम से कैसे कैसे कई लोग होते हैं। कोई शुरू में चेत जाता है, कोई चेता रहता है, कोई अंत में चेत जाता है कि भैया आत्म कल्याण करना ही चाहिए। आत्म कल्याण के बिना सब, सुनो भैया, ये सब यहीं पर रखा रह जाएगा। ये पुण्य का योग है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। इसीलिए आत्मा का हित करना पहला कर्तव्य है, आहिदम का दव्वम। और सुनो, आचार्य महाराज भी एक जगह, एक परमानंद स्त्रोत आदि है, उनमें एक आया है सब, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। यदि चिंता भी करना है तो किसकी करना चाहिए? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। आत्मा की चिंता उत्तम है।
उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। किसकी चिंता करना? आत्मा की चिंता करना उत्तम है। देह चिंता च मध्यमा। सुन लो, आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। देह चिंता च मध्यमा, और शरीर की चिंता करना, शरीर के संबंधियों की चिंता करना, अन्य शरीरों की चिंता करना, ये सब क्या है? मध्यम है। अधमा काम चिंता स्यात्। काम की चिंता करना, विषयों की भोगों की चिंता करना, ये अधम है। क्या है? अधम कार्य है, अधम चिंतन है। पर चिंता अधमाधमा। दूसरों की चिंता करना क्या है? अधम से भी अधम कार्य है। आज क्या हो गया है? बिल्कुल विपरीत हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते मिथ्या दर्शन। वो विपरीत कर देता है। वो कहता है क्या करना? सबसे पहले पर की चिंता करना उत्तम है, काम की चिंता करना मध्यम है, फिर शरीर की चिंता करना वो कहेगा ये अधम है, और आत्मा की चिंता, स्वयं की चिंता करने वाले अधम से अधम है। आज उल्टा ही चल रहा है। लोग अपना कल्याण नहीं चाहते, पहले वो दूसरे का कल्याण करना चाहते। इससे आत्मा का कल्याण होगा कैसे? जितने भी भगवान बने हैं, जितने भी भगवान बने हैं, उनमें इसी सूत्र से बने हैं। देखना, हम आपको प्रथम जो तीर्थंकर इस धरा पर आए थे, यानी कि वर्तमान 24 के, नहीं तो अनंत काल से भगवान होते आ रहे हैं, अनंत काल से तीर्थंकर होते आ रहे हैं और होंगे। एक तीर्थंकर नहीं, अनंत 24 हो गई हैं और अनंत 24 और होंगी। इस वर्तमान सदी के, या इस वर्तमान क्या है, हाँ, इस वर्तमान अवसर्पणी काल के तीर्थंकर जो भगवान थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? आदिनाथ नहीं बोलना है, ऋषभ देव बोलना है। उनका नाम ऋषभ देव था। वो तो युग के आदि में हुए से उनका नाम हो गया आदिनाथ। पहले कौन से हैं? अरे बच्चों को पढ़ाया जाता, पहले ऋषभनाथ। कहाँ पढ़ा? पहले आदिनाथ, बैल का चिन्ह सुना कभी तुमने? आज ये आदिनाथ आदिनाथ हर जगह लिख दिया। एक और बात समझो, हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं कि वेदों तक में ऋषभ देव का नाम आया, स्तुति आई। मंत्रों तक में ऋषभ देव आया, आदिनाथ नहीं आया। आप थोड़ा सा परिवर्तन करें, नहीं तो आप आदिनाथ बोलोगे, बोलेंगे उनके होंगे और कोई तीर्थंकर। ऋषभ देव बोलोगे, उनको दिमाग आएगा कि यार ऋषभ देव भी वेदों में नाम आया। इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ ये रहेगा कि जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म से जैन धर्म निकला है, उनको समझ में आएगा जब वेद ही अपौर से हैं, तो वेदों में जिनका स्तुति की गई है वे उनसे पहले के हैं। यानी आदि जो है ना, या सनातन जो है ना, जैन दर्शन ही है। अपौर से मानते किसको? वेद में ऋषभ देव भगवान की स्तुति आई। स्पष्ट नाभि राय के पुत्र, और जिनके पुत्र भरत, अब कहां संबंध बनाओगे? वो जो चक्रवर्ती रहे। आप समझना, वेदों में ऋषभ देव ही लिखा है। यही वो ऋषभ देव है जो प्रथम तीर्थंकर के रूप में यहां पर आए। ठीक है, वो प्रसंग दूसरा है। अब बता रहे, ऋषभ देव जो रहे वो जब साधना करने बैठे, उनके साथ 4000 राजा भी थे। इस सबको पकड़ पकड़ के बैठालते रहते तो साधना में लीन हो पाते क्या? बैठ गए। उत्तमा स्वात्म चिंता से। आप समझो, उनने दीक्षा ली, लोगों ने दीक्षा ले ली बिना आत्म कल्याण के। ये बात बता रहे आपको। उन्होंने तो आत्म कल्याण और वैराग्य के साथ नीलांजना की मृत्यु को देखने के बाद वैराग्य हो गया। संसार असार है और हमारी भी आयु थोड़ी सी बची है, आत्म कल्याण करने 1 लाख वर्ष पूर्व शेष बची है, बाकी तो हमारा काल
क्या है, इस संसार में चला गया। अब उनको जैसे ही समझ में आता है, एक मृत्यु देखने के बाद उनको वैराग्य हो गया और उसको सही वैराग्य हुआ। आज तो वैराग्य के बहुत से निमित्त मिलते, अपन सब दबा देते। अपन ने तो एक मृत्यु क्या, हजारों की और लाखों की तादाद में मृत्यु की खबरें सुनी है कोरोना काल में। और देखो लाशें जो है ना ऐसी लगी थी जैसे छल्ली लगी हो, उसके बाद भी वैराग्य नहीं हो रहा। ये दशाएं समझ में नहीं आ रही। और आज ऐसी दशाएं होने लगी, कौन कब चला गया है, किस अवस्था में जा रहा पता भी नहीं चल रहा है। कहीं एक का पर्चा चिपका रहता है, कहीं दूसरे का पर्चा चिपक जाता है। लोग बहुत गौर से देखते हैं कि भैया आज ये चले गए, ये चले गए। भैया ऐसा जो है ना पूज्य पाद स्वामी ने लिखा है कि सब जा रहे हैं, सबके देख रहे हो, तुम भी तो जाओगे, ये क्यों नहीं देख रहे हो? क्या है, समझ रहे ना? वैराग्य नहीं हो रहा, दशाएं नहीं समझ में आ रही। यदि अभी वैराग्य नहीं हुआ, आत्मकल्याण इस पर्याय में नहीं कर पाए, फिर नहीं लगता कि मनुष्य पर्याय में ही आत्मकल्याण की विशेष और सारी सुविधाएं हैं। और जिसने इन सबको छोड़ के ये विषय कसायों में पड़ा हुआ है, पर की चिंता में पड़ा हुआ है, संबंधों की चिंताओं में पड़ा हुआ है, शरीर की चिंताओं में पड़ा हुआ है, आत्म ध्यान करने के लिए समय नहीं है, धर्म ध्यान करने के लिए समय नहीं है, नाचने गाने पीने खाने और रिश्तेदारी और किस किस चीज़ के लिए पूरा समय, फुल समय है। ध्यान रखना, ऐसी अगर बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो तुम बिल्कुल फुल टाइम फ्री टाइम घूमोगे पूंछ लटकाते हुए। जानवर जैसे होते ना, उसी पद्धति पे आप चल रहे हो। त्रियंश फुल टाइम फ्री टाइम रहता है। अभी समय नहीं है। त्रियंश कैसा है? फुल टाइम फ्री टाइम। त्रियंश पूछ बने लटका के घूमते रहोगे और क्या करोगे? अभी आपको थोड़ा सा समय मिलता है, कहीं पर्वों का समय मिलता है, कभी चातुर्मासों का योग मिलता है। सुनो, कई लोग तरस जाते हैं। हम आपसे क्या बोल रहे हैं, कई जगह ऐसे हम लोग भी गए हैं, लोग तरस जाते हैं जहाँ पर साधुओं का समागम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने भावों को जगाएं, इस ऐसे निमित्तों को मिलके अपना आत्मा का हित करें। और आत्मा के हित किए बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मुनि बनने के बाद भी, आचार्य महाराज यहाँ पर लिख रहे थे, मुनि बनने के बाद भी यदि आप आत्मा को नहीं देखते हो, किसको? ना आत्मा दिख रही है ना परमात्मा दिख रहे हैं। जिनको आत्मा परमात्मा नहीं दिखते हैं, वे ध्यान रखना, वे जो है ना, वे योगी अनंत सुखी नहीं हो पाएंगे। योगी तक आत्म हित के बिना योगी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। निर्वाण प्राप्त करना है तो आत्महित की भावना पहले रखना पड़े। सुनो भैया, भवन बनाने से, सुन लो, बहुत सारे कार्यक्रम आदि करने से, बहुत सारी चीज़ें करने से इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत संपदा और कार और क्या मतलब मोबाइल और कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी कर लोगे, इससे तुम वर्तमान में सुन लो, वर्तमान में तुम सुखी कहला सकते हो। सुनो, ये पूर्व पुण्य का उदय है। भविष्य के लिए क्या कर रहे हो? यानी अभी जो है ना, बैंक बैलेंस बना के रखते हो कि नहीं? सुनील भैया, बैंक बैलेंस बना के रखते हो कि नहीं? अपने पुत्रों के लिए तुम मकान जमीन जायदाद लेके रख रहे कि नहीं? अपने लिए क्या कर रहे तुम? सब लोगों की व्यवस्था बना के जाते हैं लोग, अपनी व्यवस्था की कोई ध्यान ही नहीं, कोई अपनी व्यवस्था है नहीं है। क्यों शिवानी भैया? बच्चों की व्यवस्था, हाँ, वो बहुत पहले से बैठे हैं। सुनना, अब तुम्हारी व्यवस्था पिताजी कर गए थे ना, अच्छी बात है, अब तुम नहीं करना, वो दूसरे की व्यवस्था में वे सब अपने आप कर लेंगे। समझ रहे ना? उनकी व्यवस्था तुम्हें नहीं करना है, वो खुद कह रहा था। नहीं तो तुम जो है ना दूसरों की व्यवस्था में लग जाओ। इसलिए हम आपसे पहले ही आपको सूत्र समझा दिया है,
पर चिंता धमाधमा। जोर से तो बोलो एक बार, पर चिंता धमाधमा। अधम से भी अधम कार्य, सुनील भैया सुनो, अधम से अधम कार्य क्या है आशीष भैया? पर की चिंता करना अधम से अधम कार्य है। बोले दुकान खोलना है, सुनो भैया, दुकान खोलना है, तुम्हारी पुण्य की दुकान बंद हो गई, तुम दुकान खोलना चालू कर दे। और सुन लो, हाँ हाँ, कई लोग बोलते हैं अरे भैया कि महाराज सुबह दुकानदारी बहुत चलती है और उससे पैसा आता है। तुम्हारा भ्रम है, पैसा भाग्य से आता है, पैसा तुम्हारी दुकान खोलने से नहीं आता है। पर हम ये सोच बैठे हैं कि नहीं, सुबह से दुकान बंद करके जाएंगे। अब बताओ, सुबह से भगवान का धर्म ध्यान करते। और सुन लो क्या है, लोग सोचते हैं सिंह जी, लोग सोचते हैं कि 8 दिन कौन विधान में बैठेगा। कई लोग बोल रहे थे, दद्दा परिसर में देख लिया क्या है, आगे झंडा लेने वाला होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आत्म कल्याण होना चाहिए। ऐसी भावना वाले जीव कहां पहुंच जाते जहां कोई नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। और सुन लो भैया, क्या नाम शिवानी भैया, घर में बैठ के घरगुला नहीं खेला जाता है कि अपने घर में सब कार्य कर लिए, बोले कोई आए नहीं, बताई है ही नहीं है तो प्रचार किए ही नहीं है, किसी को मालूम है नहीं है, जानकारी नहीं है तो कैसे मतलब। प्रचार भी उन्हीं जैसा करना चाहिए। जब तुम्हें कार्य करना है तो चाहे गोल बाजार हो, सुनो, चाहे वो तुम्हारा हनुमान ताल हो, चाहे दद्दा परिसर हो, और चाहे तुम्हारा ये फुवारा वगैरह हो, सब जगह जो है ना प्रचार किया गया, जानकारी दी गई। तो उस प्रचार का भी देखो, जब जानकारी नहीं होगी तो कोई धार्मिक अनुष्ठानों में आएगा कैसे, समझना, ये भी आवश्यक है। बोले हाँ आज कार्यक्रम होना है ना तो आज ही बैनर आएगा, क्या होगा, कब आएगा? बहुत अच्छी बात, एक काम कर लिया करो, जैसे तुम लोग धर्म में रुचि रखते हो, जैसे बच्चे की जब शादी होगी ना उसी दिन कार्ड छपवाना, उसी दिन क्या करना। अरे क्या दिक्कत है, आज तो एक ही दिन और 1 घंटे का समय, व्हाट्सएप पे तुरंत डाल देंगे, हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो ना, बोलो ना, हाँ बोलो, हाँ नहीं नहीं, ऐसे ही करना। ऐसे ही कार्य, जब घर के कार्य हम बहुत विचारशील से करते हैं तो उत्साह होना चाहिए कि हमें धर्म के कार्य कैसे करना चाहिए, समझना। इसीलिए जब यानी घर के कार्य में प्रीति होती है तो वो कार्य हम अच्छे आनंद के साथ करते हैं। ऐसी धर्म के कार्य की ध्यान रखना, आप एक प्लानिंग बना के कार्य करो। ऐसा नहीं कि जब अष्टानिका आएंगी, जब पिछी परिवर्तन आएगा, जब और कोई कार्यक्रम आएगा, देख लेंगे, सोच लेंगे, फिर बैठेंगे, कुछ नहीं होता। उत्साह जगाओ, आप क्या करो, अगर वास्तविकता में आत्मरुचि है, और हम आपसे बोलते हैं जब जब जिन जिन को सेवा या पद का भार मिलता है उनको उतने समय तक लगन से काम करना चाहिए। ध्यान रखना, उसका फल मिलता है। और हम आपसे कह रहे हैं, देखो दूसरे को मत देखना, हम आपके सामने स्वयं उदाहरण बैठे हैं। दूसरा कुछ भी कहता रहे, अपन को उत्साह से काम करना है तो होता ही है। चातुर्मास उत्साह से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? एक नहीं, 4-4, 6-6 चातुर्मास उत्साह से हुए कि नहीं? सोच सकते थे, बोले इतने महाराज कहाँ आएंगे। अभी आपको एक और बताएं बात, सुनना, एक निवाई के लोग और भी जगह के लोग बताएं, ऐसे ऐसे गांव हैं, सुनो भी। आचासी से जब हम लोग जयपुर में थे, आचासी बोले कि इन संघ को ले जाओ, पीछे लगे थे, बोले महाराज जी हम 2-4 महाराज को ले जाके करेंगे क्या? सोचो, ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे शहर हैं छोटे छोटे भी,
बोले 2-4 महाराज से होगा क्या, हमारा तो बड़ा गांव है तो बड़ा संग चाहिए। ये होता उत्साह। अब लोग कहेंगे सबसे बड़ी कॉलोनी क्या है, बस नाम के लिए क्या है, आप चाहे गिनती ही करते रहो, पर समझना उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अगर उत्साह है तो आप भी शुभ में आ सकते हो, और आत्म कल्याण की भावना है तो आप आत्म कल्याण करोगे, क्योंकि पाप में तो पूरा जीवन जा रहा है। अभी दीपावली आने वाली है, कितनी सफाई करोगे, कितनी हिंसा होगी, उसका कहीं प्रायश्चित होगा क्या? आपका पूजन और विधान ही ये प्रायश्चित है। इतने पाप करोगे, कितनी पुताई करोगे, देखो कितनी सफाई करोगे, कितने जीवों की हिंसा होगी, उसका क्या प्रायश्चित है बताओ आप। आप जो है ना आत्म कल्याण करने नहीं चाहते, जीवों को मारना चाहते हो, स्वयं सुखी रहना चाहते हो, अपना पेट भरना चाहते हो, दूसरे को कष्ट देना चाहते हो। ये जैन दर्शन में लिखा ही नहीं है, स्पष्ट लिखा है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। अब मंदिरों में टांग देते हो और बस महावीर जयंती पे निकाल देते हो, इससे काम होने वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का कल्याण करोगे तो सबका कल्याण होगा। जितने भी तीर्थंकर हुए, जिन्हें ऋषभ देव का जो नाम ले रहे थे, ऋषभ देव ने अपना कल्याण किया, 4000 की चिंता नहीं की। सुन लो, आपकी 4000 की चिंता नहीं की, वे चले गए, भ्रष्ट हो गए। सुनना, उनके बाद भी उनने चिंता नहीं की, और उनको जब तक केवल ज्ञान नहीं हो गया तब तक कोई उपदेश नहीं, बैठ गए तो बैठ गए। केवल ज्ञान के पहले कोई तीर्थंकर उपदेश देते ही नहीं, सत्य का उपदेश देते। असत्य का तीर्थंकर के माध्यम से उपदेश पहुंच गया तो उन्होंने आत्म कल्याण किया। सबसे पहले क्या किया, 4000 को नहीं देखा, क्या किया, ऐसे भैया परिवार के राग में, परिवार के चक्कर में कब तक आत्म कल्याण नहीं कर पाओगे। इनको देख रहे, उनको देख रहे, कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं बचेगा तो फिर क्या करोगे। इसीलिए ध्यान रखो, अपना कल्याण कर लो, मौका है ना, अपना कल्याण कर लो, अपना धर्म ध्यान कर लो। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक्त से निर्वाण की प्राप्ति होगी, और यदि सम्यक्त नहीं है तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। आत्महित वाले को ही सम्यक्त होता है और वो ही निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। जिसने आत्मा का हित नहीं किया है उसको निर्वाण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। देखो, आत्मा का हित ही क्या है, मोक्ष और निर्वाण है। मोक्ष और क्या है, जैसे माना कि तुमने आलू का त्याग कर दिया, इसमें आत्मा का हित होगा कि नहीं होगा, परजीवों का हित होगा कि नहीं होगा। कैसे, अरे त्याग तो आपने किया है, पर का हित कैसे हो गया। देखो अब आपको बता दे, अरे जो हमने नहीं खाया है उतने जीवों को बचाया है तो हम भी बच गए, बेचारे जीव भी बच गए, उनका भी कल्याण हो गया कि भाई वो तुम्हारे द्वारा मारे नहीं जाएंगे ना, उनको तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हारा द्वेष खत्म। समझ रहे ना आप बात को। अगर महाराज अहिंसा का पालन करते हैं, क्या है, परिणामों में निर्मलता रखते हैं, तो दूसरे के परिणाम देखो कितने आनंदित हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये प्रपंचों से हट के आत्म कल्याण में पढ़ना चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज गाथा नंबर 86 नंबर में लिख रहे हैं, ऋये तच्चवलब्धि वीणा, ऋये तच्चवलब्धि वीणा, सम्मतवलब्धि रथिणीय मीणे, सम्मतवलब्धि वीणा, ऋवाणम नथिणीय मीणे। पढ़िए, तच्चवलब्धि वीणा,
निज आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना, आत्महित के बिना, सीधा क्या कहें, आत्महित के बिना नियम से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। सुन लो, 44 गुण लिखे थे पहले सम्यक दृष्टि के। कितने? अवक्षों का त्याग कर देता है, सप्त व्यसन का त्याग कर देता है, 8 मूल गुणों का पालन करता है, समझ रहे, 6 अनायतनों का त्याग कर देता है, 6 आयतनों का पालन करता है। ऐसे बहुत सारे जो गुण थे उनको धारण करने वाला सम्यक दृष्टि जीव तुल्य निज तत्व, यही तो निज तत्व उपलब्धि है। 8 अंग जिसके अंदर हैं, मूल तो 8 अंग बताए गए। क्या है? श्रद्धा नाम परमार्था नाम, ये व्यवहार सम्यक दर्शन ही बता रहे। श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापता गम तपोभृताम त्रिमूढ़ा, 3 मूर्ता नहीं होना चाहिए, और त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम, 8 अंग सहित, और 8 अंग 8 मद रहित, समझना, त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। यानी सम्यक दृष्टि जीव जो होता है 8 गुण से सहित होता है, न शंका न कांक्षा न विचिकित्सा, ठीक है, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, प्रभावना, ये 8 अंग होते। 8 मद से रहित होता, 3 मूर्ताओं से रहता है, 6 अनायतन से रहित होता है, सप्त व्यसनों से रहित होता है। ध्यान रखना, जब ये जैसी तत्व की उपलब्धि हो जाएगी, समझ में आएगी। सुनो, अब वो सम्यक दृष्टि जीव रात में खाएगा क्या? नहीं। बोले महाराज जी अभी तो अंधेरा है, अभी वो उजीला है, सूर्यास्त हो गया, रात हो गई। बोले महाराज जी अभी अन्न का त्याग है, बाकी तो खा सकते, फरार तो चलती है, खूब रबड़ी, दूध मलाई, काजू की बर्फी, है ना, साबूदाने की खिचड़ी, खीर, क्या क्या खाते रहते हो आप लोग, फरारी। और कई लोग तो कहते हैं जिसमें नमक नहीं डला हो वो सब क्या है, फरार। नमक डल गया वो क्या हो गया, सकरा। क्या मालूम कैसी कैसी बुद्धियां उपलब्ध कर लेते हैं। सुनो, तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया ये तो बहिरंग की बात है, आत्मा की चिंता, आत्मा की चिंता करना चाहिए। किसकी? लोग शरीर की चिंता करते, संबंध की चिंता करते हैं। यहाँ विषय दूसरा है कि आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना जिसने आत्मा को ही नहीं जाना है, नहीं देखा है। सुनो, आत्मा कैसी होती है? कल भी पूछी थी, काली, गोरी, पीली, लाल कैसी होती है? मोटी, पतली? शरीर को मोटा देखने से, हाँ, पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखा है, मोटे वस्त्र पहनने से आत्मा मोटी नहीं हो जाती, या शरीर मोटा नहीं हो जाता। ऐसी शरीर मोटा होने से आत्मा मोटी नहीं होती, शरीर दुबला होने से क्या है, आत्मा दुबली नहीं होती, शरीर काला होने से आत्मा काली नहीं होती, शरीर सफ़ेद होने से आत्मा सफ़ेद नहीं होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि निज आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, इनसे शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, मात्र आधार आधे संबंध है। कौन सा है? इस शरीर में आत्मा रह रही है। आत्मा किस कलर की होती है? आत्मा का कौन सा कलर होता है? नहीं, अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो आत्मा अच्छी लगती है ना, और अच्छे मन के कलर नहीं मिले तो आत्मा, ठीक है ना। और ध्यान रखो, और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, घर में तो लोग आधे कपड़े पहन के घूमते हैं। क्या है? वे तो दूसरों को दिखाने के लिए बाहर पहनते हैं। क्या है? असली कपड़े घर के कहाँ हैं? समझो, वहां कहाँ आप जैसे बनता है वैसे ही पहन लो, कौन देखने वाला है? फिर क्या बोलते हैं वहां पर, यानी कपड़े भी दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए पहने जाते हैं। ये बात समझ में आ जाती है। सुनो, इसलिए तो महाराज तो कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। किसको दिखाना, किसको देखना? किसको दिखाना, किसको देखना?
इसीलिए निज तत्व की उपलब्धि हो जाती है। निज तत्व की उपलब्धि के बिना नियम से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। निज तत्व दिखाई देगा। सुनो और देख लो, जहां तुम्हें एक इंद्रिय में भी भगवान आत्मा दिखाई देगा, किसमें? एक इंद्रिय में भी आत्मा दिखाई देगी तो घास पे चल पाओगे, आलू खा पाओगे, चींटी को मार पाओगे? नहीं तो बाई पर लिया, खींच दिया। और सबसे ज्यादा तो पानी की बात कहें, क्या है? पानी एक इंद्रिय है कि नहीं? पानी भी जीव है, पानी में भी जीव है। कितना पानी बहा रहे हो। आजकल देखते हैं, अब सरकार ने सुविधा दे दी, नल दे दिया, चल रहा है, चल रहा है, फालतू चल रहा है, बह रहा है। कितने जीव बहा रहे हो, सारा पाप तुम्हें लग रहा है। और सुनो भैया, जितना बड़ा घर उतनी बड़ी सफाई पुताई लिपाई, उतनी बड़ी हिंसा। और बनाओ कोठियाँ, रहना भैया एक मकान और एक चारपाई पे है। सुनो, और कौन कितना परिग्रह इकट्ठा किए। आजकल तो मौका मिल जाए, पहले तो सरकार भी व्यवस्था बनाई थी, व्यवस्था तो आज भी यही नगर पालिका की है कि कुछ भूमि छोड़ के ही मकान बनाना चाहिए। आज अगर मौका मिलता है तो वे क्या करते, सड़क तक कवर कर लेते, जीना कहाँ निकालते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बड़ा लो मकान। जैसे पहले के लोग बहुत छोटे होते थे, आज के लोग बहुत बड़े हो रहे हैं, उनको बड़ा मकान चाहिए। जितनी सफाई करोगे, अब तुम्हें अब समझ में आएगा जैन दर्शन, जितनी सफाई करोगे उतनी हिंसा होगी। क्या है, पहले तो तुम ही नहाते थे, अब तो गाड़ी को भी नहलाते हो। अब देख लो आप अपनी विचारधाराएं। जहां उन निर्गंथों को पूछते हो जो स्नान का त्याग किए अहिंसा के लिए मात्र, यही तो सही निज तत्व की उपलब्धि है। ज्ञान हो तो चर्या में आता है, वो आगे गाथा आने वाला है कि ज्ञान के बिना तप की शोभा नहीं होती। पहले अभी सम्यक दर्शन की बात कही जा रही, तो निज तत्व उपलब्धि के बिना सम्यक्त नहीं होता, और सम्यक्त के बिना निर्वाण नहीं होता, नियम से नहीं होता, स्पष्ट लिखा है। जिनको सम्यक्त नहीं हो रहा है, जो भैया क्या है, श्रद्धा नहीं कर रहे देवशास्त्र गुरु पर, जो अनंतानुबंधी कसाय नहीं छोड़ रहे, उनको सम्यक्त नहीं होता। उसके बिना सुनो, चाहे वृत्ति बन जाओ, चाहे महावृत्ति बन जाओ, चाहे कछु बन जाओ, पर ध्यान रखो, निर्वाण प्राप्त करना है तो सबसे पहले सम्यक्त प्राप्त करना। और सम्यक्त प्राप्त करने के लिए सारी चीजें छोड़ना पड़ेंगी। और सम्यक्त प्राप्त अकेला हो गया तो अभी निर्वाण नहीं मिलता अकेला, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। इसी बात को लेके है कि ज्ञान बिना तप की शोभा नहीं होती। क्या बोल रहे? ज्ञान के बिना तप की शोभा नहीं होती है। जैसे आचार्य महाराज लिखते हैं, 87 नंबर गाथा लिखी ना, ठीक है, तो आचार्य महाराज यहां लिखते हैं, ज्ञान के बिना तप की शोभा नहीं होती है। जो जो तप करते हैं बहुत अच्छा है, पर थोड़ा ज्ञान भी करो ना, नहीं तो उन्हें पूजा करी और चलते बने, न तो स्वाध्याय कर रहे, न प्रवचन कर सुन रहे। क्या है? सुनो भैया, बिना ज्ञान के कैसे कल्याण होगा? ज्ञान चाहते हो और ज्ञान नहीं चाहते हो, नहीं समझे? केवल ज्ञान चाहते कि नहीं चाहते? केवल ज्ञान चाहते कि नहीं चाहते? और स्वाध्याय करना नहीं चाहते। ज्ञान चाहते और ज्ञान नहीं चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते। बोले महाराज जी सिर दर्द करता है, स्वाध्याय नहीं करेंगे। अब बताओ, ज्ञान चाहते हैं, केवल ज्ञान चाहते हैं, क्या है, और स्वाध्याय करना नहीं चाहते, कैसे काम बनेगा? हम आपसे कह रहे हैं कि हम लोग स्वयं समझ रहे हैं, जब जब
इतना सुधारने वाला गुरु भी मिलेगा, पर गुरु फिर मौन हो जाता है, क्योंकि लोग बता भी नहीं पाते हैं एक, और ज़्यादा बताओ तो भी जो है ना शिष्य भी शत्रु बन जाते हैं। देखो आप वर्तमान में यही दशाएं आ रही हैं, शिष्यों से और बच्चों से कुछ नहीं बोलना। दानी भैया समझ रहे आप बात को? सुनो, शिष्यों से और बच्चों से ज़्यादा नहीं बोलना। अपन तो हित की बात बताएंगे, वे अपने शत्रु बन जाएंगे। और हम लोग एक और बात करते, शिष्य से और पुत्र से और समाज से ज़्यादा नहीं बोलना। कोई भी पिता, कोई भी गुरु, कोई भी प्रभु गलत शिक्षा देना नहीं चाहता, अहित करना नहीं चाहता, अगर वो सच्चा गुरु है तो। पर क्या होता है, पाप के उदय में, कसाय के उदय में, मान के उदय में जीव को बुरी लगती है। अच्छी बातें भी क्या लगती है ना? सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य कड़वा लगता है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य कड़वा लगता है। पर उन्हीं को लगता है जिनके पाप का उदय होता है, जिनको समझ में नहीं आती, जिनकी समझने लायक नहीं होती, उन्हीं को लगता है। अन्यथा ध्यान रखना, जब तुम्हारी पर्याय छूट जाएगी या ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव छूट जाएगा, समझाने वाला नहीं मिलेगा, पूरा जीवन पाप में जाएगा। हम लोग भी सुनो पढ़ने के लिए तरसते थे। पंडित जी, हम लोगों ने जैसा पढ़ा है, गुरुजी से मिले सो गुरुजी से पढ़ा, उसके बाद भी तो पढ़ना चाहिए। फिर कई जगह कई लोगों से पढ़ा। ये ज्ञान की बात बता रहे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी। जब हम लोग उनके सानिध्य में रह के, अभी चातुर्मास चल रहा था, पढ़ते थे, सुनना, वे भी कहते थे कि विश्व सागर जी जैसी ललक होना चाहिए। अपने शिष्यों से कहते थे ललक होना चाहिए। अगर ज्ञान की ललक है तो वो कहते थे झलक होगी। और देखो निर्वेद सागर जी, ज्ञान की ललक थी सो झलक भी दिख रही है। लोगों को बिना आमंत्रण के भी प्रवचन में आनंद से बैठते हैं। क्या है, समझ रहे हैं आप बात को? अब बिठालना नहीं पड़ता है। चीज अच्छी होगी तो बिठालने की आवश्यकता नहीं है। ये माताएं जो है ना बनाना नहीं जानती, इसलिए उनके बच्चे ना बाहर खाते हैं या उनके पति बाहर खाते हैं। जिनको बनाना आता है उनके पति बाहर खा सकते हैं या बच्चे बाहर खा सकते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं आता, इनको बनाना नहीं आता। ये है ना उबाल के धर देती या कच्चा रख देती या पैसा पकड़ा देती या सो जाती हैं। क्या करने, मोबाइल और टीवी से उनको फुर्सत मिले तब तो है। अभक्ष खा रहे हैं, है ना? क्या खा रहे हैं? हाँ खा रहे हो, खिला रहे हो जी, और कहते कि उल्टा तुम और बना के दो, ला के दो। ऐसी जिनको ध्यान रखना, जिनको ये ज्ञान नहीं होता ना, तो वो समझते नहीं है, ना तो वो पैसा बचा पाते ना वो पाप बचा पाते। इसीलिए ध्यान रखो, भले घी खाओ। सुनो, अगर घी खिचड़ी में जाए तो कहाँ गया? खिचड़ी में गया। तो लोग तो क्या है, एक तो स्वास्थ्य भी खराब करके आते हैं और पैसा भी खराब करके आते हैं। सुनो भैया, फिर से कह रहे, जैसे लोग घी के साथ, पापड़ के साथ, पुंगा के साथ बना बना के पहले घी रोटी खा लेते थे, आज के लोग वो खा नहीं पाएंगे। समझ रहे? नमक और पापड़ पुंगा बनाया, पुंगा वो वाला नहीं, समझ रहे? नहीं तो कहो कि अभक्ष पुंगे की बात करने लगे, है ना? ये सिंधी वाला पुंगा नहीं है। रोटी को गोल कर लिया, उसका नाम क्या था? ऐसे ही ज्ञान होना चाहिए। ये कह रहे हैं
अज्ञानी तो अभक्ष खाता है, ज्ञानी तो भक्ष भी खाता है। और ध्यान रखना, चिंतन भी अच्छा करता है। क्या अपने ज्ञान से तुम दूसरे के लिए कसाय के बारे में सोच रहे हो? तुम ये सोचो इसका भी कल्याण हो जाए, जैसे पार्श्वनाथ ने भी सोचा, अरे शत्रु का भी कल्याण हो जाए, वो भगवान बन गए, वो भी सम्यक दृष्टि बन गया। ज्ञान का भी सही उपयोग करना सीखो। ज्ञान का भी सही उपयोग करना सीखो। हो सकता है कि पाप कर्म अपना ही रहता है, हो सकता है कि हमारे ही विरुद्ध हमारे ही माने परिवार के लोग आ जाते हो, उनसे कहो फिर भी तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि हमारा ही पाप कर्म का उदय है। तुम तो अच्छी भावना रखो, अच्छा ज्ञान रखो, तो तुम्हारा वहां निर्जरा होगी, तुम्हारे शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ज्ञान तो वो ही है जो शत्रु को भी मित्र बना दे, या ज्ञान तो वो है जो शत्रु ही ना बनने दे। क्या है? शत्रु ही न बनने दे। ऐसा ज्ञान विहीन, ध्यान रखना, क्या तपस्या की, क्या तपस्या की, सही तपस्या समता की होती है। सुनो भैया, क्या है? सही तपस्या समता की होती है। शक्ति थी, उसके बाद भी भगवान पार्श्वनाथ की सही तपस्या ये देखी गई कि खूब घनघोर क्या है पानी बरसाया, पत्थर बरसाए, फिर भी अडिग और शांत भाव से बैठे रहे, कोई गुस्सा नहीं। यही है ज्ञान के साथ साधना। अज्ञानोपास्ति आ गई याद? हाँ, अज्ञानम ज्ञानम 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 ज्ञानी समाश्रया ददातु यस्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम चा। अरे जिसके पास जो होगा वो ही देगा। घोड़े के पास जाओगे, गधे के पास जाओगे, लातें ही मिलेंगी, और फूल के पास जाओगे तो सुगंधी मिलेगी। क्या होगा? सुना ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हो, मूर्ख से मूर्ख मिले सो दो दो लाते हो। कुछ लोग निंदा करने के लिए बैठते, कुछ लोग स्वाध्याय के लिए बैठते। ज्ञान का प्रयोग दोनों जगह चल रहा। अरे सुनो पंडित जी, हम वही तो समझा रहे, सोचना भी बोला रहे। पंडित जी सुनो, देखो इस संसार में खूब तुम्हें लोग मिलेंगे, 5 उंगलियां बराबर होती क्या? ठीक है, नहीं होती ना। पर हम ये सोच रहे, हो सकता है, देखो ऐसा नहीं, क्या अपन ने अज्ञानता नहीं की? क्या सुनो, क्या अपन कभी पाप नहीं किए? इस पर्याय में नहीं किए, क्या अन्य पर्याय में नहीं किए? और यदि पाप नहीं किए होते तो पंचम काल में हुंडा और सर्पणी काल में आते क्या? सुनो, ये मात्र ये है कि किसी का पुण्य जागृत हो गया है, किसी का विवेक जागृत हो गया, किसी का ज्ञान जागृत हो गया, और किसी का ज्ञान जागृत नहीं हो रहा है। अपन तो प्रार्थना करो भगवान सबके अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सबके अंदर ये है सही ज्ञान, सबके अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। केवल ज्ञानी सभी बने, सब भगवान बने। क्यों? जब हम एक इंद्रिय में भगवान आत्मा देख सकते हैं तो भैया और जीवों में क्यों नहीं देख सकते? इसीलिए ध्यान रखो, ये ज्ञान ज्ञान है, यही तप तप है, यही सोच सोच है, यही सत्य सत्य है। बस अज्ञान धारा होती है तो लोग द्वेषी हो जाते हैं, ज्ञान धारा होती है तो वो क्या है, क्या बन जाते हैं? उनका तप उत्कृष्ट तप और भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है। देखो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, ज्ञान विहीन तप की शोभा नहीं होती है। 87 नंबर की अपन गाथा पढ़ ले, फिर कल इसके बारे में अपन उसका विवेचन सुनेंगे। साल विहीणो राओ, साल विहीणो राओ, दया दान दया धम रहे रहदगी सोहा,
णाण विहीणे तव विय, णाण विहीणे तव विय, जीव बिना देह सोहमणा। पढ़िए। जैसे ध्यान रखना, ये सब भगवान का परिकर होता है। भगवान तो अकेले ही बनते हैं। क्या है? ये सब परिकर होता है। ये भगवान के जो चित्र माने रक्षक हैं, कहीं शेर है, सिंहासन है, छत्र है, चमल है, भामंडल है, अशोक वृक्ष है, धुंध भी है ना। ये वैभव यानी ये जो होता है, ये एक क्या है? वैसे तो भगवान है, पर एक ये परिकर होता है। ये क्यों? क्योंकि एक भगवान है, जब राजा हो सकता है तो इसलिए दिखा है यहाँ पर, राय माने दुर्ग के बिना राजा की शोभा नहीं होती। किसके बिना? दुर्ग के बिना। अगर उसका महल नहीं हो, और दुर्ग यानी जो चारों तरफ से देखने के लिए, महल अकेला नहीं, वो चारों तरफ से सबको देखने के लिए दुर्ग बनवाता है। दीवार के बीच बीच में दुर्ग बने रहते हैं। ठीक है, हम लोग तो किले स्कूल में ही पढ़े थे, तो हम लोग को दुर्ग मालूम ही है। चारों तरफ दुर्ग थे, वो बोलते थे। तो क्या है, उसमें चढ़ने की सुविधा भी होती थी, और ऊपर बहुत बड़ा स्थान होता था। किला, और किले के बीच बीच में जो कोने पे गोल गोल बने रहते हैं, उनको दुर्ग बोलते। और उनसे दूर का देखा भी जाता था। और जितना बड़ा दुर्ग माने दुर्ग और दीवार होती थी, शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता था, इसलिए राजा सुरक्षित रहता था। ऐसे ज्ञान, सुनो भैया, ऐसे ही ज्ञान आत्मा को सुरक्षित करके रखता है। और दूसरा कह रहे हैं, क्या है? अगर ग्रस्त की शोभा होती है तो दान दया धर्म रहित दो, माने दान दया और धर्म से रहित ग्रस्त की शोभा नहीं है। इसलिए दान करते रहो, दया करते रहो और धर्म करते रहो। ग्रस्त होना, ग्रस्त जीवन में होना, तो क्या करो? दान करो, दया करो, धर्म करो। क्या करना चाहिए? दान दया धर्म। आज ये याद कर लेना, आपका है दान दया धर्म रहे दो गही शोभा। अगर दान दया और धर्म से रहित ग्रस्त की शोभा नहीं होती। और आगे लिखा है, नाण बीणो तवो भी है। और ज्ञान के बिना, किसके बिना? ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना तप की शोभा नहीं होती। क्या है? ज्ञान के बिना तप की शोभा नहीं होती है। और जीव बिना देह शोभा, जीव ही निकल गया तो देह की कोई शोभा है क्या? क्या है? अब सीधा सीधा है। अच्छा ये बताओ, जिसमें जान नहीं है उस शरीर की कोई कीमत है क्या? मिट्टी हो गई। ये अलग बात है कि लोग बेच खाएं, बोले किडनी की कीमत, हार्ट की कीमत, आंख की कीमत, वो अलग नहीं कह रहे। देह की शोभा अगर उसमें से जीव निकल जाए है क्या? नहीं है। इसलिए ग्रस्त की शोभा भी बता रहे, तप की शोभा भी बता रहे। इसलिए दया दान धर्म ये कैसे करना अपन कल और समझेंगे, है ना। और साधु जो है वो तप के साथ ज्ञान को भी धारण करे, जिससे अपना कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।